कितनी बार कहा है तुझे कि ये क्रिमिनल वेब सीरीज थोड़े से कम देखा कर। ऐसा कहकर आहान ध्रुव की बातों से इरिटेट होने लगा। ध्रुव ने शान से कहा, तुम देखना, एक दिन मेरे ये सारे थॉट तुम लोगों के बहुत काम आएंगे। ऐसा कहकर वो अपना कॉलर ऊंचा करने लगा। आहान आगे जाते हुए इरिटेट होकर बोला, फालतू की बकवास छोड़ और फटाफट से चल। कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमें यहीं छोड़कर चले जाएं। तू तो जानता ही है ना भाई का गुस्सा। जल्दी ही आहान और ध्रुव चुपचाप से सिर झुकाकर अरमान के ठीक पीछे जाकर खड़े हो गए। अब तक आलोक जी ने मनोज के जरिए आस्था की नानी को अंदर भिजवा दिया था। साथ ही साथ सभी मेहमानों को विदा करने के बाद वो आस्था को लेकर चलने का इशारा करने लगे, लेकिन आस्था के कदम जहां थे वहीं के वहीं रुक गए। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अरमान के साथ एक भी कदम आगे बढ़ा सके। फिर जैसे तैसे धीरे धीरे मनोज की पत्नी सीमा उसके पास आई और जैसे तैसे उसे खींचते खींचते थोड़ा सा आगे लेकर जाने लगी। वो गुस्से में धीमी आवाज में बोली, आस्था चलो यहाँ से। लेकिन आस्था बड़े ही धीमे कदमों से रो रो कर सिसक कर चल रही थी। वहीं अरमान को उसके दादाजी ने सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि उसे दुल्हन के साथ ही चलना है, लेकिन आस्था के इस तरह से धीरे धीरे चलने पर अरमान बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया और अब ये सब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। अचानक अरमान रुका और उसने आगे बढ़कर आस्था को गोद में उठा लिया। ये नजारा देख जितने भी लोग उस वक्त वहां मौजूद थे सभी ने जोरों से तालियां बजानी शुरू कर दी। अरमान गुस्से से सबको घूरने लगा। तभी लोग खुश होकर कहने लगे, अरे ये अरमान रोमांटिक हो रहा है, उसने अपनी नई नवेली दुल्हन को गोद में उठा लिया है। दिस इज अनबिलीवेबल यार। अब ध्रुव और आहान हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ध्रुव तो जैसे पत्थर के जैसा जम सा गया था। वो आहान से कहने लगा, यार मुझे पिंच करके तो देख, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तब आहान ने जोरों से उसकी कमर नोच ली। ध्रुव चीख पड़ा और दर्द से कराहते हुए कहने लगा, बेवकूफ, तुझे पिंच करने के लिए बोला था, इस तरह से बिल्ली की तरह नोचने के लिए नहीं। आहान ने कहा, यार मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरे अरमान भाई जिन्होंने आज तक अपने आसपास लड़कियों को फटकने तक नहीं दिया, उन्होंने आज भाभी को पहले ही दिन गोद में उठा लिया। कहीं हमारी भाभी ने आने से पहले ही हमारे भाई के दिल पर कब्जा तो नहीं जमा लिया है। वो ऐसा कहकर मुस्कुराने लगा। तभी ध्रुव क्रिमिनल वाला दिमाग चलाने लगा और उसने डरते हुए कहा, तू गलत समझ रहा है। क्या तुझे अरमान ब्रो के बारे में पता नहीं है? जरूर इस हरकत के पीछे भी उनका कोई ना कोई मकसद रहा होगा। अब चल फटाफट। जल्दी ही अरमान ने आस्था को ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया। आस्था अब और भी ज्यादा डर और सहम कर बैठ गई। अरमान ने पहली बार किसी लड़की को इस तरह से अपनी गोद में उठाया था। ये उसके लिए कुछ अलग ही तरह का एहसास था। उसे उसकी बीवी एकदम हल्की फुल्की गुड़िया जैसी लग रही थी। ये नजारा देखकर आलोक जी हल्का सा मुस्कुराते हुए वहां से अपनी कार में जा बैठे। अरमान आस्था के ठीक बराबर आकर बैठ गया और फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया। आस्था बेचारी घूंघट में से कार की खिड़की से झांक रही थी कि उसे आखिरी बार उसकी नानी का चेहरा देखने को मिल जाए, लेकिन वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी वो शादी के वक्त इतना रो चुकी थी कि उसकी आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। जल्दी ही गाड़ी सिंघानिया मैंशन की ओर रवाना हो गई। वहीं दूसरी ओर आकाश और सुमित आस्था के गृह प्रवेश के लिए जो कुछ भी उनसे बन पड़ा था वो सारी तैयारियां कर रहे थे। आकाश ने सारी तैयारी करने के बाद मासूमियत से कहा, हमने YouTube वीडियो सर्च करके आरती की थाली तो तैयार कर ली है, लेकिन हमें तो आइडिया भी नहीं है कि सारी तैयारी सही हुई भी है या नहीं, और नई नवेली बहू का स्वागत किस तरह से किया जाता है। अब कलश में क्या क्या भरकर रखना है ये उन्हें पता नहीं था, लेकिन फिर भी सारा सामान रेडी कर वो अब खुश होकर दुल्हा दुल्हन का इंतजार करने लगे।
तभी मैंशन पर कुछ गाड़ियों का काफिला आकर रुका। अरमान एक बार फिर से सिंघानिया मैंशन में एंट्री कर चुका था। आस्था की मामी ने आस्था को घूंघट उठाने से सख्त मना किया था कि वो किसी भी कीमत पर घूंघट नहीं उठाएगी जब तक कि वो अपने ससुराल नहीं पहुंच जाती। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।